भारत अपने स्वदेशी विमानों के विकास में बेहद स्पीड से काम कर रहा है। इस बार तेजस मार्क अल्फा विमानों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसके साथ साथ इन विमानों की तकनीकी को और विकसित किया जा रहा है। भारत रूस से खरीदे सुखोई 30 विमानों को भयंकर मिसाइलों से लैस करके बेहद भयंकर बना रहा है। मिसाइलें किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। भारत ने अपने जखीरे में कई एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल शामिल की है, जबकि लगातार ऐसी मिसाइलों को विकसित किया जा रहा है। निर्भय और प्रलय को इसके लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि तेजस एम के अल्फा के लिए अलग से मिसाइलें विकसित की गई हैं। इन मिसाइलों को इन विमानों में इनबिल्ट करने के लिए HIL एडवांस तकनीकी हों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब वो एक ऐसी ही तकनीक ड्यूल रैक पिलन का ट्रायल करने जा रहा है, जिससे इन विमानों में शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती बढ़ाई जा सकेगी। भारत इन विमानों में SRM और पाइथन 5 मिसाइलों को तैनात करने वाला है, जिससे विमान में डॉग फाइटिंग की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर क्या है यह तकनीक? तेजस विमानों में तैनात होने वाली मिसाइलें कितनी ताकतवर होंगी? इसका क्या क्या फायदा होगा? जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। ड्यूल रैक पिलॉन तेजस विमान की मिसाइल कैरी की क्षमता को करेगा। मजबूत एसरा AM और पाइथन 5 के घातक हमले से आकाश में नहीं बच पाएंगे। दुश्मन विमान DRDO लगातार भारत को स्वदेशी हथियारों और स्वदेशी तकनीकी हों से लैस कर रहा है। भारत अपने विमानों में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीकी हों का इस्तेमाल करना चाहता है। तेजस एम के अल्फा को 70% से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इसके कंपोनेंट और इसकी ज्यादातर तकनीकियां स्वदेशी होंगी। अब इसमें तैनात मिसाइलों की तादाद बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसी मकसद से इसमें ड्यूल रैक पिलन को इनबिल्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इसमें आसानी से शॉर्ट रेंज मिसाइलों को तैनात किया जा सकेगा। HALIL इस विमान में एरम और पाइथन 5 मिसाइल तैनात करना चाहता है। इन मिसाइलों की तमाम क्षमताओं और इनके इंटीग्रेशन से इन विमानों की ताकत में कितना इजाफा होगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ड्यूल रैक पिलन क्या होता है। दरअसल ड्यूल रैक सिस्टम विमानों की एक तकनीक है, जिससे लड़ाकू विमानों में ज्यादा मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इस सिस्टम के तैनात होने से तेजस मार्क 1 अल्फा 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलों को आसानी से कैरी कर पाएगा। इससे विमान की एरोड क्षमता बढ़ जाती है। मिसाइल फायर करना भी बेहद सुविधाजनक हो जाता है। दो मिसाइलों को विमान से एक साथ लॉन्च करने की क्षमता के लिए DRDO कई तरह की कोशिशों में लगा है। इसके लिए हर जरूरी बदलाव विमानों में किए जा रहे हैं। तेजस एम के बन बेहद दमदार विमान है। यह तेजस के पहले वर्जन से कई गुना घातक है। वायुसेना ने एल को इन विमानों का बड़ा ऑर्डर दे रखा है, लेकिन सब कुछ सही रहने के बाद भी इंजनों का आपूर्ति में देरी की वजह से अभी तक इन विमान की सप्लाई नहीं हो पा रही है। भारतीय वायुसेना को नए विमानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत की दुश्मन चीन 5वीं पीढ़ी के विमान बहुत स्पीड से बनाता जा रहा है। भारत ने विमानों की खरीद की जगह खुद के विमानों को विकसित करने पर जोर दिया है, जिससे कि आने वाले वक्त में वह एरोस्मिथ ने महारत हासिल कर भी ली है, जो हवाई क्षमताओं में भारत के दमखम को दिखाता है। और अब इंजनों को हासिल करने के लिए और उनके स्वदेशीकरण के लिए कवायद की जा रही है। भारत इस चुनौती को अब हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, जिससे कि आने वाले वक्त में वह स्वदेशी इंजनों का प्रोडक्शन खुद ही करें और लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर हो सके। उसे विदेशों से इसकी किसी तकनीक को हासिल करने की जरूरत ना पड़े। किसी भी विमान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी फायर पावर, मतलब उसमें कितनी मिसाइलें और कितने हथियार लगाए गए हैं। भारत इसी वजह से अपने विमानों में तमाम घातक मिसाइलों को लगा रहा है। SRAM और पाइथन 5 तेजस AM के अल्फा में होंगी। तैनात एसर AM 25 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक कर सकती है। हमला पाइथन 5 ध्वनि की गति से दोगुनी गति से हमला करने में है। सक्षम एसर मिसाइल एक ब्रिटिश मिसाइल है। इसकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। इसकी क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एसएम एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में तैनात है और इसका इस्तेमाल विद इन विजुअल रेंज डोमिनेंस के लिए किया जाता है। यह मैक 3 से ज्यादा की रफ्तार से 25 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल को ब्रिटिश जर्मन सहयोग के तहत 1980 के दशक में विकसित किया गया था। SRM को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के FA-18 हॉर्नेट पर भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय वायुसेना के बाद कतर,
वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स में भी एएस रैम को शामिल किया जा रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अपनी भानूर इकाई में एरम ब्लॉक 6 का प्रोडक्शन कर रही है। पाइथन 5 इजराइल द्वारा तैयार की गई है। पाइथन 5 एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है। यह पाइथन परिवार की मिसाइलों में सबसे नई है। ये एक ठोस ईंधन रॉकेट इंजन से चलती है। ये बहुत कम दूरी से लेकर बियॉन्ड विजुअल रेंज तक की चुनौतियों को निशाना बना सकती है। इसमें लॉन्च से पहले लॉक ऑन और लॉन्च के बाद लॉक ऑन क्षमताएं हैं। इसमें एक उन्नत सीकर है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर शामिल है। इसकी स्पीड मैक 4 है, जबकि इसकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एक दोहरे उपयोग वाली मिसाइल है। इसका विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इसका पहली बार 2003 में पेरिस एयर शो में प्रदर्शन किया गया था। इसका इस्तेमाल इजरायली वायुसेना करती है। इन मिसाइलों की तेजस मार्क 1 अल्फा में तैनात होने से आसमान में उसकी डाग फाइटिंग की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब किसी विमान की दुश्मन के विमान से फाइटिंग होती है, तो उसे तबाह करने के लिए विमान में शॉर्ट रेंज की मिसाइलों का तैनात होना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा इन मिसाइलों को फायर करने का सिस्टम भी बेहद एडवांस होना चाहिए, जबकि किसी मिसाइल को विमानों में तैनात करने के लिए यह भी जरूरी है कि उसका वजन हल्का हो, जबकि वह विमानों में इनबिल्ट सिस्टम में फिट हो सके, क्योंकि हर विमान के इंजन की क्षमता अलग अलग होती है। जरूरत से ज्यादा वजन होने पर यह विमान मिसाइलों को कैरी नहीं कर सकते हैं। इसराइल और ब्रिटेन की इन मिसाइलों में एडवांस क्षमताएं हैं और एयर टू एयर फाइट के लिए यह बेहद जबरदस्त है। इसी वजह से भारत इन मिसाइलों को अपने तेजस विमानों में इनबिल्ट कर रहा है, जबकि इनके के लिए जरूरी बदलाव भी कर रहा है। भारत इन मिसाइलों को करार के तहत भारत में ही बनाने में जुटा है। मतलब इनका पूरी तरह से स्वदेशी कारण किया जाएगा। भारत अपने तेजस विमानों की क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। तेजस 2 तेजस का सबसे घातक वर्जन होगा, जो कई मायनों में राफेल विमानों से भी घातक होगा। उसमें बेहद घातक एविनिक्स और एडवांस सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से इसे ऑन परेड करना बेहद कंफर्टेबल हो जाता है। तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी विमानों की क्षमताओं में किए जा रहे लगातार इजाफे पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।